Hello everyone, welcome to Speak Lux. Let's do another very interesting cue card today, and the topic is describe a new store or shop that has recently opened in your town or city. So you have to describe your experience in which you have visited a shop or a store. So you have to give proper detail about your visit in this cue card, and the bullet points are: where is it, कहाँ पे थी ये शॉप, what is sold there, वहां पे क्या मिलता था, who goes there, और कौन गया था, it was only you और कोई था आपके साथ, you have to describe that also. Let's start with simple answer and some important vocabulary words, but I will explain these words side by side so that you can easily understand their usage, okay? And also I will provide you various synonyms for that words, because if you find any word difficult, then you can easily replace those words with their synonyms. All right, so let's jump into the simple answer now. Well, I am quite the fashion enthusiast and a bit of shopaholic. Fashion enthusiast means a person who has strong interest or passion for fashion. So the person who is very fashionable, who wants to wear clothes according to the fashion, that is known as fashion enthusiast. And what other word you can use? Style lover or a stylish person. And a bit of shopaholic. A shopaholic means the person who loves to do shopping. So I'm also a kind of person जिसको कि shopping करना बहुत ही अच्छा लगता है. Whenever I have free time, I am drawn to exploring new things in the market. I am drawn to का मतलब है कि मुझे किसी चीज में interest है. Drawn to मतलब इंटरेस्टेड या टू बी अट्रैक्टेड. तो मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ? जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं न्यू चीजों को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड हूँ. मेरे को मार्केट में घूमना अच्छा लगता है, घूम के ये पता करना अच्छा लगता है कि क्या चीज न्यू आई है, क्या कौन कौन सी थिंग्स न्यू आई हैं. सो उसके लिए मैंने क्या फ्रेज यूज की? आई एम ड्रॉन टू. इसकी जगह पे आप आई एम इंटरेस्टेड टू भी आप लिख सकते हो. Today I would like to discuss a recently opened shop in my vicinity that caught my attention just yesterday. So vicinity का मतलब होता है locality और the area which is nearby my house or the surroundings. So आप इसके जो synonym हो वो भी क्या आप यूज कर सकते हो? area और neighborhood या फिर locality. इस लाइन में मैंने क्या डिस्क्राइब किया? टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अ रिसेंटली ओपन शॉप इन माय विसिनिटी दैट कॉट माय अटेंशन जस्ट यस्टरडे. आज मैं अपने एक्सपीरियंस में एक शॉप को डिस्क्राइब करना चाहूँगी जो कि मेरी एरिया में न्यू ही खुली है और मैंने कल ही उसके बारे में मुझे पता चला है. आई विजिटेड ड्यूरिंग द इवनिंग व्हाइल आई वाज आउट शॉपिंग फॉर अ न्यू आउटफिट फॉर द अपकमिंग राखी सेलिब्रेशन. आई विजिटेड ड्यूरिंग द इवनिंग, मैं वहां पे शाम को गई थी और मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी. किस चीज की शॉपिंग? अ न्यू आउटफिट. अभी जो राखी का फेस्टिवल आने वाला है उसके लिए मेरे को अपने न्यू कपड़े जो खरीदने थे उसके लिए मैं मार्केट गई थी और मैंने इसमें टाइम भी अपना डिस्क्राइब किया है कि इट वॉज इवनिंग. I wanted to buy something both traditional and stylish. मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो कि ट्रेडिशनल भी हो और स्टाइलिश भी हो. That's when I noticed a fresh addition to the market. अब मैं अगर दोबारा से बोली जाऊंगी कि आई नोटिस्ड न्यू शॉप, तो वो वोकैब जो है वो रेपुटेशन हो जाएगी. ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए व्हाट आई यूज्ड? अ फ्रेश एडिशन टू द मार्केट. कि मार्केट में जो न्यू एक एडिशन हुई, मतलब मैं इस दुकान की बात कर रही हूँ. शॉप एक्सक्लूसिवली फॉर लेडीज सूट. वो सिर्फ लेडीज सूट के लिए थी. ये हमारा बुलेट पॉइंट था. हमें कवर करना था कि वो जो स्टोर है या शॉप है वो क्या बेचता है. तो हमने यहाँ पे इस लाइन में उसका आंसर दे दिया कि ये सिर्फ लेडीज सूट की जो है वो शॉप थी. आई डिसाइडेड टू टेक अ क्लोजर लुक. तो मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अंदर जाके देखते हैं. सो आई डिसाइडेड टू विजिट दैट शॉप, या फिर आप लिख सकते हो टू टेक अ क्लोजर लुक. As soon as I stepped inside, जैसे ही मैं अंदर गई, I was amazed by its interior. मेरे को इसका इंटीरियर ही बहुत अच्छा लगा. इंटीरियर मीन्स कि जो अंदर की उन्होंने लाइटनिंग की थी, जो अंदर का उन्होंने डेकोरेशन की थी शॉप को, वो बहुत ही अच्छी थी. अमेज कि मैं सरप्राइज होगी उनकी वो डेकोरेशन देख के. इट वॉज ट्रूली मेस्मराइजिंग. मेस्मराइजिंग मीन्स कैप्टिवेटिंग, एक तरह से अट्रैक्ट हो जाना उस चीज़ को देख के. इट वॉज ट्रूली मेस्मराइजिंग. इसका आप जो है कैप्टिवेटिंग सिनोनिम भी आप यूज कर सकते हो. देन एज आई मूव्ड फर्दर इनटू द शॉप, जैसे ही मैं शॉप
में आगे गई, अ यंग गर्ल ग्रीटेड मी विद द चार्मिंग स्माइल। एक यंग गर्ल ने मेरा वेलकम किया। वेलकम को मैंने क्या रिप्लेस किया है, ग्रीटेड मी, कि उसने मुझे ग्रीट किया। एंड ऑफर्ड हर असिस्टेंस, और उसने मेरे से पूछा कि क्या मुझे कुछ चाहिए। असिस्टेंस मीन्स हेल्प, कि अगर मुझे किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो उसने अपनी सर्विस जो है वो मुझे ऑफर की। आई एक्सप्लेन्ड माई सर्च फॉर एन एक्सक्यूजिट सूट। एक्सक्यूजिट मीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल सूट का मैंने उसको बताया कि भाई मैं आपकी दुकान से ये वाला सूट जो है वो लेने आई हूँ। एक्सक्यूजिट मीन्स ब्यूटीफुल, एलिगेंट और graceful. So these are the synonyms. You can replace this words if it is difficult to you. Okay, बहुत ही beautiful सूट जो है उसकी सर्च में थी मैं। And she promptly showcased an extensive collection featuring various patterns, colors and styles. और उसने मेरे को बहुत सारी कलेक्शन दिखाई जिसमें कि बहुत सारे पैटर्न थे, कलर थे एंड बहुत ही स्टाइल्स के जो वो मेरे को क्लोथ दिखा रही थी। इंटरेस्टिंगली अ यंग बॉय इवन ऑफर्ड अस कोल्ड ड्रिंक्स ड्यूरिंग दिस टाइम विच वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। इंटरेस्टिंगली मतलब बड़े इसमें इंटरेस्ट वाली मेरे को ये बात लगी कि एक यंग बॉय ने हमें कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर की। और मोस्टली दुकानों में ठीक है पानी वगैरह मिल जाता है, पर कोल्ड ड्रिंक जो है वो अनएक्सपेक्टेड थिंग है। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि कोल्ड ड्रिंक भी जो है वो ऑफर हो सकती है। I selected a drink and chose my garment with the sense of delight. मैंने खुशी से अपने एक जो ड्रेस है वो वहाँ से चूज की और मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक भी उठाई। सेंस ऑफ डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस। जब आपको चीज़ मिल जाती है तो ऑब्वियसली आप खुश हो जाते हो। सो डिलाइट का मतलब हैप्पी है एंड गारमेंट इज द सिनोनिम फॉर क्लोथ। ठीक है, दोबारा से आउटफिट या फिर क्लोथ को रिप्लेस आप कर सकते हो विद द वर्ड garment. Okay, what truly made this experience unforgettable was not only the satisfaction of finding the perfect outfit but also the impeccable service. अब इस पूरी लाइन पे मैंने ये डिस्क्राइब किया है कि ये एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल इसलिए था, ये नहीं कि मुझे सिर्फ ड्रेस मिल गई, पर उनकी जो सर्विस थी वो भी इम्पैकेबल थी। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पैकेबल? इम्पैकेबल मीन्स कि कोई भी उनकी सर्विस में कोई कमी नहीं थी, कोई भी वहाँ पे फ्लॉ नहीं था, कोई कमी नहीं थी। तो इसके आप सिनोनिम भी क्या आप यूज़ कर सकते हो, फ्लॉलेस असिस्टेंस, फ्लॉलेस हेल्प, या फिर एकदम परफेक्ट थी, परफेक्ट एड, परफेक्ट हेल्प। द स्टाफ मेंबर्स वर पोलाइट, फ्रेंडली एंड ब्रीमिंग विद एनर्जी। ब्रीमिंग विद एनर्जी मीन्स कि वो पूरे एनर्जी से भरे हुए थे, बहुत ही एनर्जेटिक थे। ओके, एंड पोलाइट और फ्रेंडली भी, ये मैंने जो वर्ड्स हैं उनका नेचर डिफाइन किया कि उनका स्टाफ बहुत ही अच्छा था। ओवरऑल इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। अगर मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस का सम अप करूँ तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओके, आई होप इस सिंपल आंसर से आपको बहुत वोकैब जो है वो मिली होगी। प्लीज़ राइट योर कमेंट्स कि क्या इससे आपको कुछ सीखने को मिला है। इज़ दिस वीडियो वैल्यूएबल फॉर यू? एंड दिस इज द वोकैबुलरी। इफ यू want to take a screenshot, you can take. This is the meaning and these are synonyms. And that's it for today's cue card. See you in the next cue card. If you like this video, do like, share and subscribe. And if you have any doubt, write your comments. Bye bye.